आगा साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं सर। सबसे पहले क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान के अंदर समहाउ रेलेवेंट हो जाती है ये बात कि पाकिस्तान की सियासत का इससे ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, लेकिन है कि पाकिस्तान के अंदर नए आर्मी चीफ कौन होंगे। इमरान खान साहब ने बार बार ये बात कहते हैं और वो हमेशा कही जा रहे हैं कि ये किसी ऐसे शख्स को बनाएंगे जो इनकी करप्शन पे माफ़ करा दे, जो मेरे खिलाफ ये कर दे वो कर दे। बताते नहीं है किसी और को कि वो कौन सी शख्सियत है। 4-5 ही ऐसे जनरल साहिबान हैं जो कि मेरिट करते हैं, उनमें से कोई एक बन जाएगा पाकिस्तान का आर्मी चीफ। ये मौक़िफ़ कभी मैंने आपकी जमात चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनकी तरफ से नहीं देखा, लेकिन इमरान खान साहब का ये जो टायरेड है, ये जो उनकी लड़ाई है आज पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से, इसके बारे में आप एज इत्तेहादी क्या महसूस करते हैं कि इमरान खान साहब वाकई मिसडायरेक्टेड हैं, उनको गलत सलाह मशवरा दिया जा रहा है, वो इतने ही भोले हैं, या ये सब कुछ उनकी अपनी सियासी सोच है? देखें, मैं समझता कि वो ना तजर्बाकार हैं या कोई उनको बहला देता है या कोई उनको गुमराह करता है। ये बात तो होती है कि कोई भी लीडर हो उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो मैटर करते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। और अगर वो लोग अच्छे दिन के ना हो तो उसका असर भी ज़रूर होता है। लेकिन यहाँ पे तो मामला मेरे ख्याल में जो मैं समझाऊँ वो ये है कि वो शुबा कर रहे हैं इस बात पे कि नवाज शरीफ अगर बनाएगा तो वो इस किस्म का बनाएगा जो मेरे साथ जो है वो ज़्यादती करे और मेरे साथ मुझे डिस्क्वालीफाई कराए, एलिमिनेट कराए, या क्या नाम है अपने करप्शन के केसेस जो है वो माफ़ कराए और अपने करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दे। ये सारी बातें वो नून लीग के ख़िलाफ़ या नून लीग की क़यादत के ख़िलाफ़। आगा साहब, आप भी यही समझते हैं कि इमरान खान के मियां नवाज शरीफ साहब को ऐसी शख्सियत को बना देंगे या बनवा देंगे? ये उनका बयानिया है जो वो बयान कर रहे हैं, वो आज से नहीं कर रहे जी। वो पिछले कई अपना माह से या कितने अरसे से ये बात कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? ये ज़ाहिर है कि उनको ये कह देना कि वो ना तजर्बाकार है, नहीं, मैं नहीं समझता। उनकी राय जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है। वो क्यों कह रहे हैं, उनका तजर्बा होगा या उनके इल्म में कोई बात होगी। आगा साहब, मैं जब ये कहता हूँ तो साथ ये भी कहता हूँ कि वो जो बातें करते रहे हैं आज पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। यानी उन्होंने ये कहा कि मजहबी मुनाफरत की बुनियाद पर मेरे ऊपर हमला कराया जाएगा, वो हुआ और उसने बयान चले दिया। वो तो अब आप तहकीकात करवा रहे हैं ना। मुझे सिर्फ ये बताएं सर, मुझे ये बताएं आगा साहब कि क्या आप इमरान खान साहब की इस सोच से आप सहमत हैं, मुत्तफिक हैं कि अगर पीडीएम की हुकूमत मियां नवाज शरीफ की मर्जी शामिल करते हुए किसी ऐसी शख्सियत को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का सरबराह बनाएगी जो कि इमरान खान साहब के साथ फलां कर देंगे और इनके करप्शन के केसेस माफ करवा देंगे? क्या आप इस सोच से सहमत हैं? मैं कतई तौर पर इस बात से इत्तफाक नहीं करता। मेरे ज़ाती तजर्बे की रोशनी में मैं समझता हूँ कि जो भी आर्मी चीफ हो वो सीनियर मोस्ट होगा। फबेहा, बड़ी अच्छी बात है। मेरिट के ऊपर अगर 1 नंबर वाला आएगा तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो अगर वज़ीर आज़म की स्वाबदीद है वो किसी दूसरे नंबर या तीसरे नंबर वाले को या चौथे नंबर वाले को करता है तो वो भी उसके अख्तियार में शामिल है। लेकिन जो भी आएगा वो जर्नैल ही होगा। और जर्नैल जो है वो सीनियरिटी की बुनियाद पे वो 4 नाम जो है आते हैं, वो इसी बुनियाद पे आते हैं कि वो डिज़र्व करते हैं। और वो डिज़र्व करने वाले लोग जो हैं उनमें से एक होगा वो पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा। बिल्कुल ठीक है। उसके इख्तियार और उसका ज़ेन इंडिपेंडेंट होगा। और फौज के अंदर ये नहीं होता कि किसी भी एक शख्स ने फैसला करना है। कोर कमांडर्स की मीटिंग होती है, फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग होती है, यानी कि आप राय कायम होती है। आगा साहब, उसके बाद माशाल्लाह बहुत सीनियर सियासतदान है, ऐवान बाला के अंदर है, सेनेटर है, आपसे कोई बात छुपी भी नहीं है, तजर्बा भी आपका बहुत है। यानी आपके कहने के मुताबिक इमरान खान साहब की जो सोच है आप उससे मुत्तफिक नहीं है। लेकिन एक बात तो आपकी बातों से दुरुस्त साबित हो रही है कि ना ही आप भी इस बात पे बिलीव करते हैं, मैं एज अ पाकिस्तानी करता हूं कि ना ही जो जनरल साहिबान हैं जिनमें से कोई भी होंगे, ना ही उनमें से किसी का ताल्लुक बिलावल हाउस से है, ना ही किसी का ताल्लुक चौधरी हाउस से है, ना ही रायविंड से है, ना ही बनी गाला से है। वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होगा और उसकी सिंसेरिटी, लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की अफवाज के साथ होगी। लेकिन इमरान खान साहब जो कि आपके इत्तेहादी हैं, जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं, वो एक चढ़ाई करने जा रहे हैं लॉन्ग मार्च की।
और उन्होंने आज भी ये कहते हैं, जब उन पे हमला हुआ तो उन्होंने अपने लॉन्ग मार्च के अंदर उनके रुफका ने जो आवाज़ें लगाई कि हम बदला लेंगे, मेरे ऊपर हमला करवा दिया, फलाने ने करवा दिया, जर्नलों के नाम लिए, एक सीनियर जनरल के खिलाफ वो FIR कटवाना चाहते थे। खास तौर पर आपकी जमात यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, चौधरी परवेज इलाही साहब, मैंने इसलिए कहा जीरक सियासतदान कि वो मामलात को समझते हैं, सेंसिटिविटी समझते हैं। क्या फीलिंग थी आप लोगों के अंदर कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या करवाने जा रहे हैं? चले वजीर आजम के खिलाफ कटवा दें, इंटीरियर मिनिस्टर के खिलाफ कटवा दें, सियासतदान तो वैसे ही एक्सपेंडेबल है हमारे मुल्क में। देखिए मुनीब, ये तो जो भी एग्रीव्ड होता है और जो भी मुद्दई होता है, ये उसने सोच समझ के अपना अंदिया बयान करना होता है और वो करता है, और इसके मुतल्लिक तो वो जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने जो नाम दिए वो क्यों दिए और उसकी वजूहात क्या थी। ये सारी बात जो है वो कोई बच्चे नहीं हैं, ज़ाहिर है एक मुल्क के 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर रहे हुए हैं, उन्होंने अपने तजर्बे की रोशनी में या अपना जो नॉलेज है उसके मुताबिक अगर किसी का नाम दिया है, तो मैं समझता हूँ कि FIR के अंदर नाम लिखा जाना कोई क़यामत नहीं आ जाती। रोज़ाना हज़ारों की तादाद में FIRs होती हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं वो तय करते हैं कि इन नामों में मैं तो फौजदारी वकील हूँ, मुझे तो ये भी पता है कि 10 नाम लिखाए हैं, 10 के 10 जो हैं वो फारग कर दिए हैं और पुलिस ने या इन्वेस्टिगेटर ने वो नए नाम डाल दिए हैं। आगा साहब, आप एक वकील हैं, आप वकील हैं, आप फौजदारी वकील हैं, यानी क्या आपकी राय ये है कि FIR दर्ज हो भी जाती और उन जनरल साहब का नाम आ भी जाता तो पहाड़ नहीं टूटना था कोई? और अगर ऐसा ही था तो फिर क्यों नहीं? नहीं, ये तो सबको पता है ना सर, जनरल का नाम उसमें है या नहीं है। अच्छा, मैं तो ये समझता हूँ कि मुद्दई जो है उसकी स्वाबदीद होती है कि वो कोई भी FIR लिखवाए। ठीक है, वो FIR ना लिखवाना जो है वो अदारे के खिलाफ जा सकती है। अदारे की नेक नामी उसमें मेरे ख्याल में कोई नहीं है। उसके अंदर अगर नाम किसी का आ भी जाए तो जो तफ्तीशी है उसने सारी तफ्तीश नहीं, बट आगा साहब चले आप आगा साहब आगा साहब आप सिलेक्टिव हो रहे हैं थोड़ी सी चीज में। मैं अब आपकी हुकूमत है, जारी बात है, चौधरी साहब की हुकूमत है, वज़ीर आला पंजाब है, माशाल्लाह आप उनके करीबी साथी हैं। इमरान खान साहब ने कहा देखिए मैं FIR करवाना चाह रहा हूं, सिस्टम ने FIR नहीं होने दी। तो हर किसी ने यह कहा कि भाई सिस्टम क्या, पंजाब के अंदर आपकी हुकूमत है, क्या आप मुझे बताएंगे या बताना पसंद फरमाएंगे कि चौधरी साहब का जाती ओपिनियन क्या था कि FIR दर्ज हो जानी चाहिए, कोई पहाड़ नहीं टूटेगा, या चौधरी साहब को भी था कि नहीं यार ये काम ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए? ये मेरे इल्म में नहीं है, मैं इसलिए कोई इसके अंदर अपनी जो अपनी तरफ से कोई बात ऐड नहीं कर सकता। ये जो भी होगा ये चौधरी परवेज इलाही साहब के इल्म में होगा, मेरे इल्म में कोई इस किस्म की बात नहीं है। लेकिन मैं एक वकील होने के नाते इसके ऊपर जो राय दे रहा हूँ ये मेरी वकील होने की वजह से राय है कि FIR हो जाना कोई ये नहीं है कि ये यकीनी तौर पे सजा भी उसके ये दुरुस्त बात है, ये आपकी कानूनी तौर पर बात दुरुस्त है, कानूनी तौर पर आप भी वकील हैं सर, ये मैं मानता हूँ आपकी बात, मैं भी वकील हूँ सर, ये आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन एक मैं तो एक हैसियत एक आम पाकिस्तानी भी, हम सारे पाकिस्तानी हैं, मैं इतना जरूर कहूँगा कि फिर अगर यह काम शुरू हो गया तो फिर तो काम ही शुरू हो जाएगा। फिर तो हर चौथे दिन आप किसी न किसी सरकारी अफसर, किसी फौजी अफसर का नाम कहेंगे इधर भी नाम विच पा दो, और फिर तो फिर एक ब्रिगेड शुरू हो जाएगी FIRों की। तो ये काम भी वैसे नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने दुरुस्त कहा, कानूनी तौर पर फर्क नहीं पड़ता।